मुझे बताया गया कि जगह जगह देखा बचत, राहत और बढ़त। 1.25 करोड़ रुपए उन विज्ञापनों में खर्च किए गए। ये भी जानकारी मिली खोजते खोजते कि कोई पीआर एजेंसी ने भी छवि चमकाने का भरपूर प्रयास किया। माननीय सभापति महोदय, आप बजट की यदि शुरुआत करेंगे तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो बजट की जो गोपनीयता है वो भंग की गई, मर्यादाओं का उल्लंघन किया गया। इस तरीके से बजट की ब्रांडिंग और बजट की मार्केटिंग कभी नहीं देखी गई। चलिए वो हो गया, लेकिन जो घटनाक्रम यहां हुआ, मैं किसी की मानहानि नहीं करना चाहता, लेकिन कम से कम इस सदन में और इस सरकार में जो देश में कभी नहीं हुआ वो आज क्यों हुआ, उसकी पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। और तीसरी बात, माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में इस समय जो सबसे ज्यादा चर्चित है और जो दंश है वो पेपर लीक का है। और उस पेपर लीक के गिरोह का प्रभाव कितना है कि उसने राजस्थान के बजट को भी लीक कर दिया। माननीय सभापति महोदय, 3,90,000 करोड़ का ये बजट, 32,000 करोड़ का राजस्व घाटा, 65,000 करोड़ का राजकोषीय घाटा। लेकिन पूरे कर्जे का उल्लेख करेंगे, 5,80,000 करोड़ का घाटा। ये ऐसा ही लगता है कि चार्वाक ने जो कहा वो आप पर लागू होता है, यावत जीवम सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। आज राजस्थान में कोई बच्चा पैदा होगा तो उसकी लायबिलिटी 90,000 रुपए होगी, उसका कर्जा 90,000 रुपए होगा। माननीय सभापति महोदय, इसलिए ये बजट, जिसके बारे में बहुत पहले पूर्व प्रचारित की गई चीजें, यदि मैं इसको ये कहूं कि ये बजट राहत और बढ़त नहीं है, ये चपत है राजस्थान की जनता को, ये खपत है राजकोष की, और ये डूबत है राजस्थान की। जो हालात आज पैदा कर दिए गए, दावे बड़े बड़े किए गए, मैं आगे उल्लेख करूंगा इस बात का। लेकिन मैं मेरे मित्रों को निवेदन करना चाहूंगा कि अभी हैप्पीनेस इंडेक्स की बात चल रही थी, मेरे से बोलने वाले पहले मित्र ने कहा, पर मुझे लगता है कि हैप्पीनेस इंडेक्स की सबसे ज्यादा जरूरत किसी को है और जो सबसे ज्यादा प्रभावित है तो मेरे सामने वाला पक्ष है। पिछले 4 वर्षों में इन्होंने हैप्पीनेस का नजारा देखा ही नहीं होगा, क्योंकि जो सरकार 2018 की बुनियाद पे इस रूप में खड़ी हो कि राजभवन में मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद दूसरे मुख्यमंत्री के नारे लगे, 52 दिन कोई सरकार बाड़े में बंद रहे, मंत्रिमंडल पर झगड़ा हो, मंत्रिमंडल के कमरों पर झगड़ा हो, और उससे चलते चलते जिस तरीके का नजारा हुआ, यहां सदन में बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड पर हैं, चिट्ठी पत्रियां होती रही, बयानबाजी होते रहे, और अंततः उसकी परिणति इस्तीफों के रूप में हुई। माननीय सभापति महोदय, किसी भी प्रदेश की, देश की शांति का कारक होता है राजनीतिक स्थिरता। इस राजस्थान को पिछले 4 वर्षों में राजनीतिक अस्थिरता के दौर पर डालने का कोई दोषी है तो ये राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की सरकार है। और जब ये चर्चा कर रहे थे यहां, मुझे अफसोस हो रहा था। लोकतंत्र में विचारों की अभिव्यक्ति है, आपको विरोध करने की अभिव्यक्ति है, लेकिन मैं आपके चक्षु खोलना चाहूंगा मित्रों, आपने भारत की सरकार की बुराइयां तो खूब की, लेकिन कम से कम इस बात का इल्म होना चाहिए कि आजादी से लेकर आज तक का ये पहला कारण है, जिस ब्रिटेन के हम उपनिवेश होते थे उस ब्रिटेन को पछाड़कर भारत आज 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। इस देश में बुनियादी विकास, इसकी चर्चा होती थी। आप कल्पना कीजिए, बात छोटी लगती होगी, और मैं भी गांव से आता हूं, आप में बहुत लोग गांव से आते होंगे, लेकिन उस दृश्य की कल्पना कीजिए जब किसी गांव की बहन, बेटी और मां अंधेरा होने का इंतजार करती थी। आप विकास की बात करते हो, 55 वर्षों तक सरकार रही है आपकी, लेकिन इस देश में उन मातृशक्ति को सम्मान देने का काम इस देश की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। 11 करोड़ शौचालय बने, उन माताओं बहनों को सम्मान मिला। मैंने जो कहा कि 5,90,000 करोड़ का कर्जा
और उस कर्जे की परंपरा में इस समय आरबीआई कहती है कि राजस्थान सबसे ज्यादा फिस्कली स्ट्रेस्ड स्टेट है। 2019 में फिस्कल डेफिसिट थी 32,000, 20 में हुई 33,000, 21 में हुई 47,000, 22 में हुई 58,000 और अब ये 65,000 करोड़ से भी ऊपर जाएगा। माननीय सभापति महोदय, केवल इतना नहीं, जो ब्रांडिंग की गई और जिस बात का मैं उल्लेख करना चाह रहा हूं, जन घोषणा पत्र की क्रियान्वित रिपोर्ट है। ये सरकार ने बड़ा खर्चा लेके छापी। एक पंचलाइन है मॉडल स्टेट की भी, और यहां जो उल्लेख हुआ, बात कर रहे थे यहां पे कोविड के कालखंड में भीलवाड़ा मॉडल की, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के भाषण में भी उसका उद्धरण हुआ और बाकी लोगों ने भी तारीफ करी। लेकिन राजस्थान इस बात के लिए भी बदनाम हुआ कि सबसे ज्यादा वैक्सीन कहीं बर्बाद हुई तो राजस्थान में हुई, वेंटिलेटर्स डंप हुए तो राजस्थान में हुए, वेंटिलेटर्स डंप हुए तो राजस्थान में हुए, और तो और प्राइवेट हॉस्पिटल को किराए पर दे दिए गए। ये मैं नहीं कह रहा, ये पब्लिक डोमेन में। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट के जो 4 साल के कालखंड में 5 अभिभाषण हुए, 5 बजट के भाषण हुए और सरकार के 4 साल से भी ऊपर हो गए। 2722 घोषणाएं की, जिसमें केवल 49% पूरी हुई है जो घोषणाएं की गई थी। 1029 बजट घोषणाएं हैं जिसमें 350 पूरी हुई हैं, 800 घोषणाएं शेष हैं। लेकिन मैं उससे पहले आता हूं